हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी की मैथ्स करने जा रहे हैं। एसएससी जीडी लाभ हानि करने जा रहे हैं। कुछ हम कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, उस पर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। देखो, क्रय मूल्य क्या होता है, ध्यान से समझना। क्रय मूल्य होता है जितने में हम कुछ सामान खरीद के लाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सीपी कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। मैं ही शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है। और एक होता है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जितने पे हम कोई सामान बेचते हैं। मान लो एसपी है, एसपी कहते हैं उसे, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। और एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड मार्क्ड प्राइस, ठीक है। क्या होता है, मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और समझाता कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट समझना एक बार, प्रॉफिट क्या होता है, लाभ। मान लो मैं कोई चीज़ 100 की लाया और मैंने उसे 110 का बेचा, तो मुझे 10 का लाभ हुआ। तो मुझे कैसे पता चला मुझे 10 का लाभ हुआ है? लाया हूँ तो इसको सीपी कहेंगे, यानी कि क्रय मूल्य। और बेचा है तो एसपी कहेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालना तो आपको समझ में आएगा। परसेंट में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। मान लो मैं 10 रुपये का मेरे को लाभ हुआ, तो लाभ को ऊपर कर दो, और जो हमारा क्रय मूल्य था ना, जो सीपी, उसे बटे में कर दो। तो कितना था, 100। अब परसेंट में निकालना है, इसलिए गुणा करेंगे हम 100 से। अब 100 से 100 एक कट गया, तो 10% का लाभ हुआ। समझ में आ गया आपको। अब देखें, मीनर एक कार 2.5 लाख में खरीदती है तथा 3,48,000 में बेच देते हैं, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब समझना, वो 2.5 लाख में गाड़ी खरीदती है, 2.5 लाख में, तो ये हमारा सीपी है। और वो 3,48,000 में बेच देती है, यानी कि हमारा एसपी है। हमें लाभ बताना है परसेंट में। अगर हम एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलता है, समझ गए। तो इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो मुझे 98,000 मिल गया। कितना मिला, 98,000। अब मेरे को प्रॉफिट बताना है, परसेंट में बताना है, इसलिए मैं नीचे सीपी रखूँगा। सीपी बटे में हमेशा सीपी आएगा अगर प्रॉफिट निकालना होगा परसेंट में। 2.5 लाख और गुणा में हमेशा 100 आएगा। प्रॉफिट, हमें इतने का प्रॉफिट हुआ। और क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और 100 से गुणा। 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दिया, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दिया, 5 से मैंने काटा 2 बारी पे, और एक कट गया 25 5 बारी पे। अगर मैं 2 को 98 से गुणा 2 को 98 से गुणा करता हूँ मैं, तो 196 मिलता है। और बटे में 5 था, 5 से कट गया 3 बारी पर 15, और 4 यहाँ चला गया 46, 9 बारी पे 45, और पॉइंट बच जाएगा एक, एक पॉइंट से लग जाएगा 0, और 5 से 2 बारी पे। तो ये हमारा आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा पी प्रति 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताना है। देखो समझो, वो पी बटे 8 से बेचता है, तो हमारा एस पी, सॉरी 8 है ना, ये पी बटे 8 के भाव से बेचता है, तो ये हमारा एस पी हो गया। और पी बटे 12 से खरीदता है, पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है ना, तो ये हमारा सी पी हो गया। हमें प्रॉफिट निकालना है परसेंट में, तो अगर हम एस पी में से सी पी घटाएंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। प्रॉफिट मिल जाएगा। अब देखो, अब समझना, अगर मैं p बटे 8 में से माइनस करूँगा p बटे 12, तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, तो इसका एलसीएम आ गया 24। 8 के पहाड़े में 24 3 बारी पे आया, तो 3p हो गया। और माइनस का, अब 12 के पहाड़े में 2 बारी पे आया, तो 2p हो गया, ठीक है ना। अब घटाएंगे तो हमें p मिल जाएगा, और 24 का नीचे 24 रहेगा। अब हमेशा परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और कॉस्ट प्राइस हम नीचे रखते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, p बटे 12, p बटे 12 है। अब आपको पता है उल्टा हो जाएगा, p बटे 24 गुणा p बटे 12, सॉरी ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, पलट जाएंगे ना ये दोनों, तो गुणा में
12 ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। अब गुणा से हम कर देंगे 100 का, ऊपर गुणा होगा, ऊपर होगा 100 से गुणा। पी से हमारा पी कट गया, 12 दूनी 24 और 2 से कट गया ये 50 बारी पे 100, यानी कि हमारा इसमें 50% का लाभ होगा। एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, एक व्यक्ति, समझना एक बार, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? हमें क्रय मूल्य बताना उस पुस्तक का, एक बार समझना। वो 891 का बेचता है तो इसका मतलब ये SP हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, और 1/10 का लाभ कमाता है। कभी भी कुछ ऐसा बटे में है ना तो ये हमारा CP होगा और ये हमारा SP होगा। समझ गए? अब एक चीज़ समझाता हूँ आपको, ध्यान देना। देखो CP हमारा 10 है और SP हमारा 11 होगा, क्योंकि लाभ हुआ है तो इसलिए हम 1 जोड़ देंगे, CP में 1 जोड़ देंगे तो 11। 10 की चीज़ को उसने 11 का बेचा है। यहाँ पे कितना 891 दे रखा है। हमें क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य के लिए SP बटे में रख दो 11 और CP का गुणा कर दो 10 से। अगर हम 11 से इसको काटें तो 8 बारी पे कट जाएगा और 1 इस पे चला जाएगा, तो 11 एक बारी पे, और गुणा करेंगे 10 से तो 810 आ जाएगा। इसका मतलब 10 रुपये में बेचा उसने, लाभ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलो चावल खरीदा। इसमें से उसने, देखो समझना है, एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदा। उसमें से वो 110 के, ये गलत है, ये 110 किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच देता है और 70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल को कितने दर पर बेचना होगा? समझो, 2470 है, उसे 70 का लाभ कमाना है, यानी कि ये हो जाएगा 0 का 0, 7 7 14 का 4, हासिल गया 1 और 5, मतलब उसको 2,540 रुपये कमाना है। अब वो ना 110 रुपये की दर से ना 10 किलो चावल बेच देता है। 110 रुपये की दर से 10 किलो बेच देता है, यानी कि 1100 किलो चावल उसने बेच ही दिए। और इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमें 1440 मिलेगा। अब देखो 26 किलो चावल थे, उसने 10 किलो बेच दिए तो कितना बच गया? 16 किलो बच गया ना। अब 16 से इतने, इसमें से मैंने ये माइनस करा तो मुझे इतने रुपए मिले। मैं 16 से गुणा कर दूंगा, 16 निम 44, यानी 90 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचेगा। ये रहा हमारा आंसर, 90 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचेगा। अब समझना, ये थोड़ा सा मुश्किल है पर समझना एक बार, मस्त क्वेश्चन है ये। अब देखना एक बार, 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1.75 प्रति पेंसिल बेचने पर उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल? देखो 2.5 रुपये में वो कुछ पेंसिल बेचता है, हमें नहीं पता पेंसिल कितनी है, तो हम पेंसिल को X मान लेंगे। पेंसिल को क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। देखो तो हम ना पैसे को पेंसिल से गुणा कर देंगे, X को इससे गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। 110 का लाभ होता है तो उल्टा कर देंगे, हम माइनस में 110 कर देंगे। ठीक है, अब बराबर के बाद ये बच गया, इसमें भी हमें पता कितनी पेंसिल है, तो हम इतने पैसे को X से गुणा कर देते हैं। इसमें 55 की हानि होती है तो हमने उल्टा करा था, इसमें लाभ हो रहा था तो हमने हानि कर दी। अब इसमें हानि हो रहा था हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये निशान के बाद है तो ये इधर आएगा, इस तरफ तो ये घट जाएगा तो 0.75 बच जाएगा। और ये प्लस क्या है, उधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस 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 और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये अगर इधर जाएगा, ये भी इधर है तो 110 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो बराबर के बाद 165 बचा ना, 165 हो जाएगा। 110 में अगर 55 जोड़ेंगे तो 165 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये पॉइंट X भी यहाँ रहेगा। ठीक है, और ये पॉइंट के बाद 2 संख्या तो यहाँ पे हम 100 कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब ये 75X है तो मतलब ये 25 से 3 बारी पे कट जाएगा और ये 100 4 बारी पे कट जाएगा। अब ये 3X है, ये गुणा में यहाँ जाके इस
बराबर के बाद जाएगा तो भाग में हो जाएगा 3, तो 3×5 = 15 और एक इस पे जाएगा दोबारा 16 है ना, ये तो एक इस पे 3×5 = 15। अगर हम इसको इससे गुणा करते हैं 4 को 55 से तो हमें 220 मिल जाएगा, सीधी बात। तो x बराबर 220, यानी कि उसके पास 220 पेंसिल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदता है। उसने घोड़े को 20%, सॉरी एक मिनट, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदता है। उसने घोड़े को 20% किलो, गलत हो गया, लाभ पर बेचता है, लाभ पर, और तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। तो इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताना। अब इसमें एलिगेशन लगाना पड़ेगा। देखो 20% का लाभ हुआ, 10% की हानि हुई, 2% हुआ पूरे सौदे में। इसको देखो ऐसे करना पड़ेगा इसके लिए। अगर 20 में से 2 घटाएंगे तो 18, और 2 में से माइनस करेंगे माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएगा, 12 18 आ जाएगा। ठीक है, समझना, एक बार ध्यान से ध्यान देना तुम। 12 18 आ जाएगा, 12 और 18 आ गया। 6 से हमने काटा 2 बारी पे, और इसको काटा हमने 18 को 3 बारी पे, अनुपात में आ गए। अब इसको जोड़ा तो 5x हो गया। जो पहली बोली होगी ना 20,000, तो ये 5x की पूरी वैल्यू होगी 20,000 रुपये। ठीक है, तो एक की कितनी होगी, 4,000 रुपये, एक की 4,000 रुपये हुई। तो घोड़ा पहले है ना, घोड़े पे 20% का होता है, तो इसी 4 को, घोड़े का कितने आता है 2, 4,000, सॉरी 4,000 को 2 से गुणा कर देंगे, घोड़े का 2 ही जो था, तो ये 8,000 रहेगा। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 8,000 रुपये। समझे? ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, समझना। अगर 10% होगा तो 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता है, और 100% की वैल्यू फिर कितनी होगी भैया, 250 हो जाएगी ना। अगर 10 की 25 है तो 100 की 250 हो जाएगी, सीधी बात है। अब देखो, उसने अब का पूछा है कि अधिक खरीद सकता है, तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितने रुपए है, 70 80 90 100। ठीक है, अब समझना, पहले अगर वो 10% कमी होती तो 25 किलो ज़्यादा खरीदता, 10% की कमी तो है ही नहीं, तो ये 225 रहेगा। जो हमारे पैसे हैं वो 225 रहेगा, 25 किलो चाय कम खरीद सकता है। पूरे पैसे कितने, 22,500 है। अगर हम इसको काटते हैं तो हमें 100 मिल जाएगा, काट के देख लेना, आपको 100 ही मिलेगा। ठीक है, एक बार समझना, 10% अगर कमी होने पर वो 25 किलो ज़्यादा खरीद सकता था, तो 100 पर वो 250 किलो खरीद सकता था। अब मान लो अगर 10% वो ना कमी होती तो 225 में मिलती ना उसे, 225 किलो चीनी, वो मिलती चाय पत्ती उसे। समझने एक बार ध्यान से दोबारा देखना इसको, अगर आपको समझ में ना आए तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने वस्तु को 25% हानि पर बेचा, तो ये आसान है, देखना एक बार। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा, तो उसे इतने रुपए में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना। देखो, कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। अगर वह इसे 25% हानि पर बेचता, यानी कि 75% में वह इसे इतने रुपए में बेचता। ठीक है, और उसको विक्रय मूल्य बोलता है तो 100% होगा, तो 100% में कितने का बेचता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, ये लिखा आपने, और 100 से गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे इस वाले 75 का। समझना, यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, 100 है, तो 25 से कट गया 3 बारी पे, और ये कट गया 4 बारी पे। देखो ये कट गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक क्या 3 पंजे 15 और इतना। ठीक है, और आप इसको इसमें गुणा करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है और बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517 पॉइंट का भुगतान किया तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। समझना, हमें नहीं पता ए ने कितने रुपए में बी को ए ने कितने में खरीदा और बी को 15% लाभ पर बेचा। तो हम ए का एक्स मान लेते हैं, 15% लाभ पर बेचता है तो कोई भी संख्या 100% होती है, तो 115 और परसेंट के लिए 100 आ जाएगा। और सी से 10% हानि पर खरीदता है, यानी कोई भी संख्या 100% होती है तो 90 हो जाएगा ये बटे में 100। और इसका वो रहा 517.50। ठीक है, अगर आप इस सबको इधर ले जाओ और काटोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मैं इस जगह है नहीं इसलिए मैं कर नहीं पा रहा इसे। आप इस सबको इधर ले जाना और ये उल्टे हो जाएंगे ये सारे, ये नीचे वाले दोनों ऊपर चले जाएंगे और ये दोनों नीचे हो जाएंगे। कटने के बाद आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 1754 पे बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को जमा करें 1492 और 2 से भाग कर दें। मैं कर देता हूँ, 2 ये 6, 9 10 14 का 4, हासिल गया 1 8, 8 1 9, 1 2 से इसको काट दोगे 9 पर 18। कुछ गलती हो गई, 1 मिनट की गलती हो गई, इसको जोड़ के काट लेना, आपका आंसर सही आएगा। इसको और इसको जोड़ देना और 2 से भाग दे देना, आपका आंसर सही आएगा बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं, ये वही सवाल है, मिस्टेक हो गई है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। थोड़ा मिस्टेक है इसमें, पर अगली बार हम कोशिश करेंगे इससे अच्छी वीडियो बनाएं। अगली बार हम इसमें